भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या धीमी पड़ने वाली है? प्राइवेट कंपनियों के कैपेक्स योजनाओं पर क्या ब्रेक लग रहा है? और ग्लोबल टैरिफ अनिश्चितता क्या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर डाल सकती है दबाव? ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सब सवाल एक ताजा रिपोर्ट के कारण उठे हैं, जो कि गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट है। इन सभी सवालों को नए सिरे से सामने लाकर ये रिपोर्ट खड़ा कर रही है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो इशारा कर रही है कि आने वाले महीनों में भारत की कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। न केवल निजी कंपनियां बल्कि सरकारी निवेश की स्पीड भी इसमें धीमी हो सकती है और इसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑर्डर बुक्स, रोजगार और ग्रोथ से जुड़े हर सेक्टर पर पड़ेगा। तो आइए विस्तार से समझते हैं गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट का क्या है विश्लेषण और जानते हैं कि आने वाला वक्त भारत की इकोनॉमी के लिए कितना स्टेबल और कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे आम भाषा में कहा जाता है, वो आने वाले महीनों में धीमा पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण है ग्लोबल टैरिफ्स यानी वैश्विक व्यापार शुल्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। और इन ग्लोबल टैरिफ्स को लेकर जो माहौल है वो इस समय अनिश्चितता का है। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक टैरिफ दरें पूरी तरह से तय नहीं हो जाती और ग्लोबल ट्रेड की स्थिति स्थिर नहीं हो जाती, तब तक कई भारतीय कंपनियां नए निवेश और प्रोजेक्ट्स को टाल सकती हैं। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि टैरिफ दरों के इर्द गिर्द जो भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उससे कंपनियों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रभावित हो रहे हैं, उनके निवेश निर्णय प्रभावित हो रहे हैं और निवेश की योजना बना रही कंपनियां अपनी कैपेक्स योजनाओं को फिलहाल होल्ड पर रख सकती हैं। ऐसे में कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की ऑर्डर बुक पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि ये सेक्टर नए निवेश पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। रिपोर्ट्स आगे ये भी बता रही है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अब तक बड़े वैश्विक झटकों से काफी हद तक बची रही है, चाहे वो 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 के कोविड-19 महामारी। भारत की इकोनॉमी ने स्टेबिलिटी दिखाई है, स्थिरता दिखाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे कि एक्सपोर्ट और पोर्ट्स पर असर जरूर देखा गया है। भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट उसकी जीडीपी का केवल 12% है, जो कि चीन, जिसका कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 19%, और वियतनाम, इसका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है 42%। तो भारत का इन दोनों की तुलना में काफी कम है। हालांकि अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जहां पर वित्त वर्ष 2024 में भारत ने 17.7% एक्सपोर्ट किया था और 6.2% इंपोर्ट अमेरिका से आया था। ऐसे में अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है तो उसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक FY26 और FY27 में भारत के पोर्ट्स पर कंटेनर ट्रैफिक और टोटल ट्रेड वॉल्यूम में गिरावट आ सकती है। इसकी वजह यह है कि फिलहाल कंपनियां शॉर्ट टर्म ट्रेड को तेजी से पूरा कर रही हैं, जिसे कि फ्रंट लोडिंग कहा जाता है आम भाषा में। लेकिन आगे चलकर जब ऑर्डर कम होंगे तो ट्रैफिक भी घट जाएगा। इसके अलावा सरकारी कैपेक्स की स्पीड भी अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। पिछले 3 सालों की अगर बात की जाए तो भारत में जो कैपेक्स की बढ़त देखने को मिली थी, जो पूंजीगत निवेश में तेजी देखने को मिली थी, वो मुख्य रूप से सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से प्रेरित थी। लेकिन अब सरकार की ओर से भी खर्च के मामलों में कॉशियसनेस दिखाई जा रही है, वो सतर्कता दिखाई जा रही है, जिससे ये ग्रोथ टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। तो कुल मिलाकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ये चेतावनी देती है कि अगर टैरिफ अनसर्टेनिटी बनी रही और ग्लोबल मांग कमजोर रही तो भारत के कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अगले 2 साल बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इससे केवल कंपनियों के ऑर्डर बुक्स ही नहीं, बल्कि देश के निवेश, रोजगार और आर्थिक वृद्धि पर भी दबाव बन सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बड़ा दबाव बन सकता है। गोल्डमैन सैक्स की इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिस्तक।